जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, सुखों को देने वाले, धन संपत्ति पैसा को देने वाले शुक्रदेव महाराज राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि को छोड़ करके अब युवराज बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में गोचर करना इनका प्रारंभ हो जाएगा। वह भी कब से हो जाएगा? 26 जुलाई से। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा योग बनने वाला है और यह कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। शुक्र जो है धन देने वाले, और उनका प्रभाव क्या मिलेगा, क्या आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्या बुरा प्रभाव मिलने वाला है, इसमें कुछ ग्रह स्थिति को आज हम लोग समझते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इनका जो परिवर्तन है जो 26 जुलाई 2025 को हो जाएगा और जो है 20 अगस्त की रात तक यानी मिथुन राशि में युवराज की राशि में रहेंगे। और दोस्तों यह समय 26 दिनों का आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि पर बता दूं कि जब शुक्रदेव महाराज का जब गोचर होता है वह बहुत अच्छा और बहुत शुभ होता है। और आज यहाँ पर इसी समय दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। जी हाँ, जिसकी वजह से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुक्र महाराज भी शुभ ग्रह है, जो कि देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद फिर शुक्र महाराज को मानते हैं। इनके स्वभाव में कुछ चीजें सामान्य है, कुछ नहीं है। एक तो देवगुरु बृहस्पति दोस्तों और दूसरे दैत्य गुरु शुक्र महाराज। तो देवगुरु बृहस्पति जहां सभी का हित चाहते हैं, वहीं पर दैत्य गुरु सिर्फ दैत्यों का हित चाहते हैं शुक्राचार्य महाराज। तो इसमें एक स्थिति यह है कि आपस में शत्रुता है। जी हाँ, शुक्र तो नहीं मानते हैं परंतु देवगुरु बृहस्पति महाराज शत्रुता मानते हैं। ये स्थितियां हैं और शुक्र को देखा जाए तो आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, साथ में दोस्तों आपके बेस भी है और देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं। जी हाँ, और कर्मेश भी हैं और वर्तमान में यह दोनों ग्रह दोस्तों यहाँ पर गोचर करेंगे मिथुन राशि में। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में यह राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में है और 28 तारीख से दोस्तों चतुर्थ चरण में आ जाएंगे आद्रा नक्षत्र के। इसके बाद फिर 13 अगस्त से अपने ही नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु से दृष्टि भी होंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, राहु कुंभ में बैठे हैं इस समय। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को दोनों को देखेंगे तो इनका राहु का बड़ा ज्यादा प्रभाव खास करके 13 तारीख तक, क्योंकि नक्षत्र में भी है और दृष्टि संबंधी भी में भी है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर से बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों राहु महाराज का आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु महाराज कलयुग के राजा है। जी हाँ, और रातों रात लोगों को अमीर बना देते हैं, बशर्ते सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको रातों रात अमीर नहीं बनना है तो बहुत सोच समझ के बनना है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ाने वाला यह समय है। आपके विचारों में शान शौकत बढ़ाने वाला यह समय है। इस समय खूब आप सजेंगे, संवरेंगे और सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। जी हाँ, व्यापारियों के लिए धन लाभ करने वाले हैं और देखा जाए तो दोनों ही ग्रह धन देने वाले हैं, इसलिए धन की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण इस समय होने वाली है। प्यारे दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति भी धन मान सम्मान और ज्ञान देने वाले ग्रह हैं। वहीं पर यह शुक्र महाराज धन ऐश्वर्य और संसार के सभी सुखों को देने वाले ग्रह हैं, प्रेम को देने वाले ग्रह हैं। जी हाँ, इस समय बड़ा लाभदायक समय आपके लिए सिद्ध होगा। खासकर देखा जाए जिन लोगों की कुंडली में, पर्सनल कुंडली में शुक्र महाराज की महादशा इत्यादि अच्छी स्थिति में है तो आपको यह जो प्रभाव है देखने को विशेष रूप से मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, और सबसे पहले वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं
कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों देवता कलयुग के हैं, दोनों देवताओं के ऊपर कलयुग की जिम्मेदारी है। भगवान भोलेनाथ का यह पवित्र श्रावण मास चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के दोनों रुद्रावतारी हैं, दोनों अंश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, और दोस्तों एक प्यारा सा छोटा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में खास तौर से मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, जिनको आप हृदय से मानते हो, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इस बात को नोट कर लेना आप, कि जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को प्रतिदिन प्रणाम करने लगेंगे सुबह से, आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को शेयर करना, सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग बाबा भैरवनाथ जी से, हनुमान जी महाराज से जुड़े। जी हाँ, और अपने समय को अच्छा बनाए दोस्तों। और वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्नास पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्नास मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि दोस्तों वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और सभी की जन्म कुंडली में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होता है, इसलिए विश्लेषण कराएं। यदि कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है तो कोई ग्रह अच्छा चल रहा है, तो हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। समय बदलता है और समय सभी का बदलता है, एक सा समय कभी नहीं रहता। दुख आया है तो सुख भी आएगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। बस आप धैर्य को धारण करिए। और यहाँ पर आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देखेंगे। इस समय भाग्य भाव को देखते हैं और भाग्य में वृद्धि करेंगे, जिससे कई सारे आपके काम बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से। यह ध्यान में रखिए प्यारे दोस्तों, यह शत्रुता है इनकी आपस में। जी हाँ, लेकिन शुक्र नहीं मानते हैं इस शत्रुता को, देवगुरु वृद्धि मानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बता दूं, बहुत अच्छी स्थिति आपकी होने वाली है। इस समय भ्रम की स्थितियां आपकी समाप्त होने वाली हैं, जब दोनों ज्ञानी एक साथ हो जाएंगे। शुक्र महाराज और देवगुरु बृहस्पति महाराज दोनों गुरु हैं। जी हाँ, तो इसमें तर्क वितर्क हो जाता है, तो कई बार आपका मन खुद ही सोचने लगेगा कि ऐसे क्यों और इसका क्या मतलब है। आपस में ही मन में विचार विमर्श आप करेंगे कई बार। तो प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी इस समय अहंकार नहीं करना है, कोई भी कार्य इस समय जल्दबाजी में नहीं करना है। आपको हर कार्य को सोच समझ के करना है। जी हाँ, और ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाए। जी हाँ, और मिल गया, थोड़ा सा मान सम्मान यदि आपको मिल गया तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखना, अहंकार आपको बिल्कुल नहीं लाना है। वो अहंकार लाओगे तो फिर समस्याएं अवश्य उत्पन्न होंगी। जी हाँ, और उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी दोस्तों, समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है समय को बदलने के लिए। इस बात का ध्यान रखना, समय बदलने का समय है और आप समय बदल सकते हैं। आप थोड़ा सा सावधानी रखेंगे और उपाय करेंगे। प्यारे दोस्तों, शुक्र महाराज बैठे हैं मिथुन राशि में, युवराज की राशि में, और 21 अगस्त तक युवराज की राशि में ही रहेंगे। शुक्र, बुध और गुरु मिलकर के यहाँ पर गज लक्ष्मी नामक राजयोग बनाएंगे और गज लक्ष्मी नामक राजयोग से पैसा आता है, धन आता है। गज लक्ष्मी नामक राजयोग से अगर आप अपने संतान की किसी प्रकार को शुभ संतान की तरफ से कुछ आपको शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। जी हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं यदि आप, तो निश्चित आपको मान लें कि शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान की ओर से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, और एक बात और बता दूं कि आपको कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है, और कोई बच्चों को यदि आप कहीं भी अच्छी पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, पैसे की व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी, आप कहीं हॉस्टल इत्यादि में बच्चों को भेज सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बन सकती है। और दोस्तों, जो भी हमारे जातक
लव लाइफ के बारे में बात करता हूँ। लव लाइफ से परेशान है, उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी, कुछ वाद विवाद आ रहे थे, तो यहाँ पर शुक्रदेव महाराज, जी हाँ, उस वाद विवाद को दूर करेंगे और यहाँ पर एक ऐसा योग बन रहा है गजलक्ष्मी नामक राजयोग, इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन साथी का इस समय पूर्ण आपको सहयोग मिलेगा। घर में किसी तरह का वाद विवाद चल रहा था, आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, वह तालमेल इस समय अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन हमारे भाई बहनों की शादी के लिए माता पिता परेशान थे, कोई वर की तलाश में थे, कोई वधू की तलाश में थे, तो यह एक ऐसा समय आने वाला है दोस्तों कि यहाँ पर आपको वर भी मिलेगा और वधू की तलाश में उनको वधू भी मिलेगी। ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी होती दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप काफी दिनों से परेशान हो रहे थे। जी हाँ, यह एक ऐसा समय है। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो मैं बता रहा हूँ उपाय कोई बड़ा उपाय नहीं है, उपाय छोटा सा है, लेकिन आपको करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ सभी को करना चाहिए। अगर आप थोड़े से भटकने की संभावना यहाँ पर आपकी बन सकती है, क्योंकि गुरु के साथ में थोड़ा सा रोकने की कोशिश भी होगी, भटकने की कोशिश होगी, भटकाने के योग भी बन सकते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, किसी भी स्तर पर आप भटकना नहीं, आपको बस एकाग्र होकर ध्यान रखना है। इसके बाद जाकर के मैं बता दूं, शुक्र महाराज वैभव के ग्रह हैं और शुक्र जो है यहाँ पर विदेश के भी ग्रह हैं। और अगर आप विदेश में रहते हैं, माताएं बहनें कोई भी रहती हैं, यदि कोई ऐसी समस्या है, कोई कार्य करती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यह श्रेष्ठ महीना आपके लिए होने जा रहा है और आपके लिए बहुत शुभ है। पर्सनल लाइफ हो, आपकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, यह दोनों ही आपके लिए क्षेत्रों में अच्छा दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उस समय का आप पूर्ण उपयोग करिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा योग बन रहा है ग्रहों का, जिससे आपको युवराज के घर में यानी मिथुन राशि में दोस्तों रहेंगे और इन ग्रहों से आपको यहाँ पर लाभ की ही संभावना है, कहीं पर हानि नहीं दिखाई दे रही है। और जो हमारे भाई बहन राजनीति क्षेत्र में है, तो दोस्तों वहां पर भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करना होगा। जी हाँ, आपकी राजनीति चमकेगी दोस्तों, और दोस्तों राजनीति चमकेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, जनता के बीच में जाकर के आपकी इज्जत बढ़ेगी और दोस्तों आपके सारे संकट दूर होंगे। इस समय कोई भी यदि पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति चल रही, किसी भी जातक के साथ में कोई जमीन जायदाद संबंधी, पैतृक संबंधी स्थिति जिसमें वाद विवाद की स्थिति है, यहाँ पर आप प्यार से काम निकालिए, निश्चित रूप से आपकी वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर सुलझती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आप आराम से रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, इसमें दोस्तों आपके सारे काम बनेंगे। और गौ माता को दोस्तों एक रोटी अवश्य कच्ची लोई के साथ में, वैसे हमारी माताएं बहनें सभी करती हैं, और ध्यान रखिए कि गौ माता को आपके दरवाजे यदि प्रतिदिन आती है, तो निश्चित रूप से आपको एक कच्ची लोई के साथ में पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए, और आखिरी रोटी यदि आपसे बनता है तो अंतिम रोटी होती है वह कुत्ते के लिए निकालिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान गौ माता और बाबा भैरवनाथ की सवारी है, जिसको कुत्ता कहते हैं, काला कुत्ता हो तो अति उत्तम है, जिससे दोस्तों शनिदेव महाराज भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों शुक्रवार के दिन 5-6 वर्ष की कन्याओं को जब आपसे मौका लगे, मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन नहीं कहता हूँ, जब आपसे मौका लगे, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी व्यवस्था हो, तो उनको अवश्य आप 5 कन्याओं को ले लीजिए, उनको खीर पूरी इत्यादि से आप भोजन कराइए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान दक्षिणा देना चाहें आप दीजिए। आपका समय निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि शुक्र महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कन्याओं को भोजन कराने से। और यहाँ पर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। प्यारे दोस्तों, यदि अब तक भाई बहनों में आपका विवाद चल रहा था, यदि भाई बहनों से आपकी अनबन चल रही थी, एक दूसरे से दोस्तों सामना नहीं पकड़ते थे, तो अब ये एक ऐसा माह है कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करिए, आप अभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, जो आप से बन सके। कुछ नहीं बन सकता है तो आप 1 लोटा जल का अभिषेक अवश्य करिए, और प्रतिदिन ना हो तो कम से कम सोमवार के दिन 11 बेलपत्र अवश्य आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। आपके घर में
जो वाद विवाद की स्थिति भाई बहनों के साथ में, वह समस्या का समाधान होगा दोस्तों। और इस समय स्वास्थ्य के बारे में बता दूं, माता के स्वास्थ्य के बारे में यदि आप परेशान चल रहे थे या अपने स्वास्थ्य के बारे में परेशान चल रहे थे, तो निश्चित रूप से अब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और स्वास्थ्य को लेकर के आपका इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा होगी, बशर्ते आप केवल धर्म पर चलिए, अधर्म का मार्ग छोड़िए। आपको निश्चित प्रतिशत आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं और आप इस समय बुद्धि से निर्णय लीजिए। जी हाँ, एक मन कहता है कुछ और बुद्धि कहती है कुछ और। तो दोस्तों, क्योंकि आप बुद्धि से मन को एक तरफ छोड़ दीजिए, बुद्धि से आप कार्य लीजिए और बुद्धि के बीच में दोस्तों संघर्ष करेंगे आप इस महीने। पूरे महीने बता दो दोस्तों, आपका मन कुछ कहेगा और निर्णय लेने में आप कई बार सोचेंगे, चाहे वह नौकरी को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो। तो यहाँ पर आपको बता दूं, खास तौर से आपको अपने मन की बात कम मानना है, अपनी बुद्धि से आपको विवेक से कार्य करना है। निश्चित रूप से आपकी विजय प्राप्त होगी। जी हाँ, और दोस्तों आपको हर तरह से लाभ की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बस निर्णय आपको लेना है, आप कंफ्यूज मत होइए। खासकर कई ऐसे मामले हैं, चाहे संपत्ति को लेकर के हो, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर के हो, या कोई विवाद चल रहा है। जी हाँ, वहां पर आप बिल्कुल बुद्धि विवेक से कार्य लीजिए और हर समस्या का यहाँ पर समाधान होगा। बाड़ी आपकी अच्छी होने वाली है और बाड़ी आप अच्छी बोलेंगे तो आपके लिए हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है निश्चित रूप से, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है इस समय। और मैंने बताया है वीडियो में कि आपको कोई ऐसी बच्चों की ओर से खुशखबरी मिलेगी जिससे पूरे घर में सुख शांति का माहौल होगा और खुशहाली का माहौल होगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। शुक्रदेव महाराज की इस समय बहुत विशेष कृपा होने वाली है और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होने वाली है। यह आपके लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज पहले से ही मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और अब दोस्तों यह 26 जुलाई से शुक्र महाराज भी मिथुन राशि में पहुंच चुके हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, संध्या के समय आप गणेश जी महाराज की आरती करिए, गणेश जी महाराज को दूबा चढ़ाइए पूरे श्रावण के मास महीने भर, और गणेश जी महाराज की आरती तो आप प्रतिदिन करिए। गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं, बुद्ध देव महाराज प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, संध्या के समय आप ध्यान रखिए, यदि आपके घर में कोई गमले इत्यादि हैं, पेड़ पौधे आप लगाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक बात हमारी आप अवश्य मानिए कि संध्या के समय आप पेड़ पौधों को मत छुइए, पेड़ पौधों को मत स्पर्श कीजिए, उनको आराम करने दीजिए, सोने दीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना और समय से उनको पानी इत्यादि की व्यवस्था करिए। पेड़ों को उखाड़ना नहीं, जो बहुत विशेष ऐसा हमेशा प्रयास करिए कि पौधों को उखाड़ेंगे नहीं। जी हाँ, और दोस्तों कटिंग छटिंग करते रहिए, बशर्ते संध्या के समय बिल्कुल मत छूइए। दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इस बात को विशेष ध्यान रखना। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो। कई हमारे ऐसे जातक हैं जो गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में बाहर निवास करने लगे हैं, वह अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को जानते नहीं और मानते भी नहीं है। अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए और साल में एक बार अवश्य आप अपनी जन्मभूमि जाइए। आपके आधे से अधिक संकटों की गारंटी मैं लेता हूं कि जिस दिन से आप अपने कुल के देवी देवताओं को पूजने लगेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके आधे से अधिक संकट दूर होंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।